पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह के खबरों के बीच प्रभारी भूपेश बघेल लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज 3 दिन का वक्त खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राणा गुरजीत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह, ऐसे तमाम नेता हैं जो अभी भी भूपेश बघेल से नहीं मिले हैं। और ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर ये इस समस्या का समाधान होना है तो कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। हमारे साथ मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद डॉक्टर अमर सिंह साहब हैं। डॉक्टर साहब, 3 दिन का वक्त बीत गया, आप तो पहले दिन ही मुलाकात करके आ गए, लेकिन बात बढ़ नहीं रही है, आगे बढ़ नहीं रही है बात, कैसे रास्ता निकलेगा? नहीं, बढ़ जाएगी। अब हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है, यहाँ लोगों को बात कहने का बहुत ज़्यादा हक दिया हुआ है और गिले शिकवे होते हैं पार्टियों में, एम्बिशंस भी होते हैं, गिले शिकवे होते हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं लग रहा है कि सॉर्ट आउट नहीं होगा। आज भी मेरे को नहीं लग रहा है कि सॉर्ट आउट नहीं होगा। कल परसों तक ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कांग्रेस पार्टी में होता नहीं है। गिला करने की जगह यहाँ होती है। यहाँ कांग्रेस पार्टी वो उतना हम लोगों को इजाज़त देती है कि अपनी बात गिले से भी कहनी है तो कह लो। डॉक्टर साहब, डेमोक्रेसी तो ठीक है, कांग्रेस में टू मच डेमोक्रेसी नहीं है। अब ये तो कैप्टन साहब ने कह दिया कि बीजेपी में कोई नहीं सुनता, यहाँ तो हमारी सुनते थे, तो वो डेमोक्रेसी तो है यहाँ, अच्छी बात है, पर हाँ उसकी भी एक लिमिट होती है। और मैं समझता हूँ कि वो सारा, मेरे को आज ये नहीं मैं कह सकता कि हमारा ये मामला नहीं निपटेगा या निपट जाएगा। आप ये कह रहे हो, पंजाब में चन्नी साहब के जो आसपास के लोग हैं, एक स्लोगन है, चन्नी कर दा मसले हल। चन्नी जी खुद मसला बन गए हैं, अब कौन इसका हल करे? नहीं, चन्नी जी मसला नहीं है, ऐसा नेगेटिव कोनोटेशन तो बिल्कुल ही यूज कर। द वेरी सीनियर लीडर, बहुत रिस्पेक्टेड है, उनका मुख्यमंत्री रहे हैं, सारे पंजाब में नाम है और सब लोग हम उनकी इज्जत करते हैं, कोई बात ही नहीं है। वो उनको कोई गिला है, मेरा ख्याल वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, बघेल साहब से कर लेंगे, हाईकमांड से कर लेंगे, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। बघेल साहब प्रभारी हैं आपके, यानी बघेल साहब अगर पंजाब में 5 दिनों के लिए हैं, और जितनी राजनीतिक समझ मुझे है कि अगर कोई प्रभारी या महासचिव कहीं जाता है तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी राहुल जी का, खड़गे जी का लीडरशिप का रिप्रेजेंटेटिव है। वो 5 दिन के लिए आए, 3 दिन का वक्त निकल चुका है, अभी भी वो इंतज़ार में बैठे हैं कि क्या चन्नी साहब आएंगे, क्या रंधावा जी आएंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन कब तक वो इंतज़ार करेंगे? और अगर नहीं मिलते हैं तो क्या ये इनडिसिप्लिन नहीं है? नहीं, देखो वो तो फिर पार्टी को देखना होगा, पर मेरे हिसाब से ये मिल लेंगे। कोई नहीं, या बघेल साहब चले जाएंगे या वो आ जाएंगे, कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा। कोई किसी की पर्सनल दुश्मनियां तो है नहीं है, कोई छोटे मोटे गिले शिकवे होते हैं वो दूर हो जाएंगे। मेरे को तो आज ये मैं बिल्कुल कहने को तैयार नहीं हूँ कि ये दूर नहीं होंगे, ये दूर होंगे। और मैं एक बात और भी कहता हूँ, हम सब लोग इकट्ठे होकर कन्वेंसिंग करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, और कांग्रेस पार्टी की ही पंजाब में सरकार में फोटो फ्रेम में आ जाएंगे सारे, बिल्कुल आएंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है, बहुत उनके लिए बहुत तसल्ली की बात है कि चुनाव जिससे लड़ना है वो तो घर ही डिवाइडेड हाउस है। अभी तक यही नहीं पता कि कांग्रेस सब मिलके इकट्ठे चुनाव लड़ेगी, उनके लिए विन विन सिचुएशन होता जा रहा है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव में अभी समय है, कुछ बात नहीं है। और ये हम लोग बहुत समझदार हैं, हम अपना जो भी हमारे में मतभेद हैं, विचारों के मतभेद हैं, कांग्रेस में होते हैं, वो हम निपटा लेंगे सब। एक आखिरी सवाल आपसे, चूँकि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है मैनिफेस्टो कमेटी का। हालांकि चलो कांग्रेस पार्टी में अभी चल रहा है, एक मसला चल रहा है, आप कह रहे हो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब क्योंकि 4-5 महीने बाद चुनाव है या 6 महीने बाद चुनाव है, मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने है कि ये जो फ्री वीज़ वाले स्कीम चल रहे हैं पंजाब के अंदर, कैसे काउंटर कीजिएगा? महिलाओं को 1000 रुपये, 1500 रुपये उनके खाते में आना शुरू हो गया है, कांग्रेस कुछ नया लेके आएगी? नहीं, देखो ऐसा रहता है, जो मैनिफेस्टो होता है वो मेरी और मेरे जो साथी, जो मेरे को चेयरमैन हैं, 4 लोग और हैं, हम लोग अगले 2-4 दिन में ही हम आपस में बैठ के एक मीटिंग करके एक ब्रॉड खाका तैयार करेंगे। और ब्रॉड खाका यही है कि देखो, मैनिफेस्टो तो लोगों की इच्छाओं का एक डॉक्यूमेंट होता है। लोग कौन हैं? पंजाब के लोग। पंजाब के लोग बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन उसकी होती है, फार्मर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इंडस्ट्री है,
और बहुत सारे लोग हैं। तो वो हम कोशिश करेंगे, हमारा कांग्रेस का लीडर है, हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं पंजाब के, जिनको पंजाब अच्छी तरह चलता चाहिए, उन सबसे बात करेंगे, उनसे राय लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पंजाब के लिए, आप लोगों के लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे जो लोगों की इच्छाएं होंगी उसी के बेसिस पर हम ये डॉक्यूमेंट बनाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर अमर सिंह साहब, साफ तौर से कहते हुए कि जो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला है वो आने वाले 1-2 दिनों में इसका हल भी निकल जाएगा और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक ही फोटो फ्रेम में नजर आएंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह के खबरों के बीच प्रभारी भूपेश बघेल लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज 3 दिन का वक्त खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राणा गुरजीत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह, ऐसे तमाम नेता हैं जो अभी भी भूपेश बघेल से नहीं मिले हैं। और ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर ये इस समस्या का समाधान होना है तो कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। हमारे साथ मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद डॉक्टर अमर सिंह साहब हैं। डॉक्टर साहब, 3 दिन का वक्त बीत गया, आप तो पहले दिन ही मुलाकात करके आ गए, लेकिन बात बढ़ नहीं रही है, आगे बढ़ नहीं रही है बात, कैसे रास्ता निकलेगा? नहीं, बढ़ जाएगी। अब हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है, यहाँ लोगों को बात कहने का बहुत ज़्यादा हक दिया हुआ है और गिले शिकवे होते हैं पार्टियों में, एम्बिशंस भी होते हैं, गिले शिकवे होते हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं लग रहा है कि सॉर्ट आउट नहीं होगा। आज भी मेरे को नहीं लग रहा है कि सॉर्ट आउट नहीं होगा। कल परसों तक ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कांग्रेस पार्टी में होता नहीं है। गिला करने की जगह यहाँ होती है। यहाँ कांग्रेस पार्टी वो उतना हम लोगों को इजाज़त देती है कि अपनी बात गिले से भी कहनी है तो कह लो। डॉक्टर साहब, डेमोक्रेसी तो ठीक है, कांग्रेस में टू मच डेमोक्रेसी नहीं है? अब ये तो कैप्टन साहब ने कह दिया कि बीजेपी में कोई नहीं सुनता, यहाँ तो हमारी सुनते थे, तो वो डेमोक्रेसी तो है यहाँ, अच्छी बात है, पर हाँ उसकी भी एक लिमिट होती है। और मैं समझता हूँ कि वो सारा, मेरे को आज ये नहीं मैं कह सकता कि हमारा ये मामला नहीं निपटेगा या निपट जाएगा। आप ये कह रहे हो, पंजाब में चन्नी साहब के जो आसपास के लोग हैं, एक स्लोगन है, चन्नी कर दा मसले हल। चन्नी जी खुद मसला बन गए हैं, अब कौन इसका हल करे? नहीं, चन्नी जी मसला नहीं है, ऐसा नेगेटिव कोनोटेशन तो बिल्कुल ही यूज कर। द वेरी सीनियर लीडर, बहुत रिस्पेक्टेड है, उनका मुख्यमंत्री रहे हैं, सारे पंजाब में नाम है और सब लोग हम उनकी इज्जत करते हैं, कोई बात ही नहीं है। वो उनको कोई गिला है, मेरा ख्याल वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, बघेल साहब से कर लेंगे, हाईकमांड से कर लेंगे, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। बघेल साहब प्रभारी हैं आपके, यानी बघेल साहब अगर पंजाब में 5 दिनों के लिए हैं, और जितनी राजनीतिक समझ मुझे है कि अगर कोई प्रभारी या महासचिव कहीं जाता है तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी राहुल जी का, खड़गे जी का लीडरशिप का रिप्रेजेंटेटिव है। वो 5 दिन के लिए आए हैं, 3 दिन का वक्त निकल चुका है, अभी भी वो इंतज़ार में बैठे हैं कि क्या चन्नी साहब आएंगे, क्या रंधावा जी आएंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन कब तक वो इंतज़ार करेंगे? और अगर नहीं मिलते हैं तो क्या ये इनडिसिप्लिन नहीं है? नहीं, देखो वो तो फिर पार्टी को देखना होगा, पर मेरे हिसाब से ये मिल लेंगे। कोई नहीं, जहाँ बघेल साहब चले जाएंगे या वो आ जाएंगे, कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा। कोई किसी की पर्सनल दुश्मनियाँ तो है नहीं है, कोई छोटे मोटे गिले शिकवे होते हैं वो दूर हो जाएंगे। मेरे को तो आज ये मैं बिल्कुल कहने को तैयार नहीं हूँ कि ये दूर नहीं होंगे, ये दूर होंगे। और मैं एक बात और भी कहता हूँ, हम सब लोग इकट्ठे होकर कन्वेंसिंग करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, और कांग्रेस पार्टी की ही पंजाब में सरकार फोटो फ्रेम में आ जाएंगे सारे? बिल्कुल आएंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है, बहुत उनके लिए बहुत तसल्ली की बात है कि चुनाव जिससे लड़ना है वो तो घर ही डिवाइडेड हाउस है। अभी तक यही नहीं पता कि कांग्रेस सब मिलके इकट्ठे चुनाव लड़ेगी, उनके लिए विन विन सिचुएशन होता जा रहा है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव में अभी समय है, कुछ बात नहीं है। और ये हम लोग बहुत समझदार हैं, हम अपना जो भी हमारे में मतभेद हैं, विचारों के मतभेद हैं, कांग्रेस में होते हैं, वो हम निपटा लेंगे सब। एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है मैनिफेस्टो कमेटी का। हालांकि चलो कांग्रेस पार्टी में अभी चल रहा है, एक मसला चल रहा है, आप कह रहे हो सॉर्ट आउट हो जाएगा,
अब क्योंकि 4-5 महीने बाद चुनाव है या 6 महीने बाद चुनाव है, मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने है कि ये जो फ्री वीज वाले स्कीम चल रहे हैं पंजाब के अंदर, कैसे काउंटर कीजिएगा? महिलाओं को 1000 रुपये 1500 रुपये उनके खाते में आना शुरू हो गया है। कांग्रेस कुछ नया लेके आएगी? नहीं, देखो ऐसा रहता है, जो मैनिफेस्टो होता है वो मेरी और मेरे जो साथी, जो मेरे को चेयरमैन हैं, 4 लोग और हैं, हम लोग अगले 2-4 दिन में ही हम आपस में बैठ के एक मीटिंग करके एक ब्रॉड खाका तैयार करेंगे। और ब्रॉड खाका यही है कि देखो, मैनिफेस्टो तो लोगों की इच्छाओं का एक डॉक्यूमेंट होता है। लोग कौन हैं? पंजाब के लोग। पंजाब के लोग बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन उसकी होती है, फार्मर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इंडस्ट्री है और बहुत सारे लोग हैं। तो वो हम कोशिश करेंगे, हमारा कांग्रेस का लीडर है, हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं पंजाब के, जिनको पंजाब अच्छी तरह चलता चाहिए, उन सबसे बात करेंगे, उनसे राय लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पंजाब के लिए, आप लोगों के लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे जो लोगों की इच्छाएं होंगी उसी के बेसिस पर हम ये डॉक्यूमेंट बनाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर अमर सिंह साहब, साफ तौर से कहते हुए कि जो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला है वो आने वाले 1-2 दिनों में इसका हल भी निकल जाएगा और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक ही फोटो फ्रेम में नजर आएंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, चंडीगढ़।